समय से अपनी बेटियों का विवाह करना, समय से अपने बेटों का विवाह करना। आप जरा लेट विवाह करते हैं तब तक लड़का लड़की भटक जाते हैं रास्ते से। समय से विवाह करो, समय से बच्चे पैदा होंगे, समय से वो सेटल हो जाएंगे। जब बच्चे जवान होंगे, जब बच्चों के विवाह का टाइम आएगा, उस समय तुम भी जवान ही रहोगे। समय से विवाह होने के बड़े फायदे हैं भविष्य में। लेट विवाह करोगे तो लेट बच्चे पैदा होंगे, जब बच्चे जवान होंगे तब तक तुम बुढ़े हो चले होगे। इसलिए समय पर विवाह अच्छा लगता है। क्यों मेरी माँ, कब तक विवाह हो जाना चाहिए? 25 साल में विवाह होना सही है कि 30 साल में? क्यों मेरी माँ? सब लोग बताओ, माँ बाप जितने बैठे हैं, छोरा छोरी का विवाह 25 साल के भीतर होना चाहिए या 30 साल के बाद होना चाहिए? सही उम्र क्या है? क्यों, क्या उम्र सही? 25 के बाद कि 25 के पहले? बोलो, कब होना चाहिए बेटा विवाह? 25 साल के पहले कि 25 साल के बाद? पहले। कितने लोग इस बात से सहमत हैं 25 साल के बाद विवाह होना चाहिए? कितने लोग चाहते हैं 25 साल के बाद और 25 साल के पहले विवाह होना चाहिए? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? दादाजी हाथ बात उठाओ सरकार। 25 साल के पहले विवाह होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए। हाँ, सही उम्र है कि 25 वर्ष के पहले लड़का लड़कियों का विवाह हो। और माँ बाप से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं, जब तक तुम्हारी छोरी का, जब तक तुम्हारे छोरे का ब्याह नहीं हो जाता, तब तक अपने लड़का लड़की पर पूरी नजर रखो। तुम्हारी छोरी कंबल ओढ़ करके, रजाई ओढ़ करके ना, उससे तुम्हें लगता छोरी सो गई, सो नहीं गई, अंदर आई लव यू खेल रही है रजाई के भीतर। तुम्हारा छोरा तुम्हें लग रहा है सो गया, सो नहीं गया, कंबल ओढ़ के अंदर चल रहा उसका इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे चल रहा उसका। जब तक 4 लड़कियों को वो आई लव यू नहीं कह देता, सोता नहीं है। ये हालत है आजकल के छोरों की। तुम्हें बुद्धू बनाए रहते हैं तुम्हारे बच्चे, हाँ या ना? इसलिए माँ बाप को चाहिए कि सीसीटीवी कैमरे की तरह बिल्कुल बच्चों के पीछे पीछे रहे। कहां जा रहे हो, कहां से आ रहे हो, थोड़ी नजरें रखो। माँ बाप की गलती ये हो गई कि बच्चों पर नजर ही नहीं है। अरे माँ बाप, मैंने एक दिन कथा में बोला था कि जब तुम्हारी बेटी की चप्पल माँ के पाँव में बराबर आने लग जाए, तुम्हारे बेटे का जूता बाप के पाँव में बराबर आने लग जाए, तो अपने बेटा अपनी बेटी के माँ बाप बन के ना रहना, उनके दोस्त बन करके रहना। बेटी की दोस्त बने माँ और बेटे का दोस्त बने बाप। आप अपने बच्चे के कंधे पे हाथ रखो, दोस्त बनो उसके, ताकि वो आपको हर बात शेयर करे, स्कूल में जो उसके साथ अच्छा हुआ, बुरा हुआ। और मेरी बहनों, तुम लड़कियों को अब बेटी ना समझो, अपनी फ्रेंड बनाओ, ताकि तुम्हारी बेटी हर बात तुमसे बताए कि उसके स्कूल में क्या हुआ। कई बार उसके साथ स्कूल में गलत होता है पर वो डर के मारे बताती नहीं है। और तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बेटा कोई बात बताए तो सीरियस होकर सुना करो।